साथियों, आप लोगों की मांग पर आज हम वर्गमूल विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब आप लोग जो हमारे पास समस्या रखे थे कि सर 6 अंकों का वर्गमूल हम दशमलव के 2 स्थानों तक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, अब गणित से डरना नहीं, और डरना भी क्यों जब आपके साथ मालिकराम वर्माचार्य जी हैं। देखिए, आज हम आपके लिए वर्गमूल बहुत सरल विधि दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करके बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी दावा है। इसलिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सरल करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 6 अंक है, तो 6 का जब हम जोड़ा बनाते हैं तो 3 जोड़ा बनता है। इस प्रकार हमारा जो उत्तर आएगा वो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, इसके बाद दशमलव लगेगा, और दशमलव के बाद 2 अंक हमको और ज्ञात करना है। साथियों, ये हमारा फंडामेंटल अब समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम और 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, पहले जोड़ा का हम निकटतम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो निकटतम वर्गमूल कितना होगा? 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने बार? ये 7 बार। पहला अंक हमारा 7 प्राप्त हुआ, और 7 प्राप्त हुआ तो इसका हम 49, 7 सत्ते 49 इसमें घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। कितना बचेगा? 14। हम इसका गुना करके हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसी से क्रिया करेंगे और यहाँ से संशोधन करेंगे। अब यह हमारा 7 का काम पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद हम इसको हम भाग देते चलते हैं, इसे 14 से। साथियों, 14 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 14 धाम 140 हो जाता है, लेकिन संशोधन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको कितने बार देते हैं? 9 बार। 14 नहीं होता है साथियों, पढ़ा इसमें सम संख्याओं का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ अंक आएगा उसको हम यहाँ दोगुना करते हैं। तो जितनी भी सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसी संख्या का आपको गुणा बहुत जल्द बनना चाहिए। अब 14 9 बार दिए तो 14 नियम 126 हो गया। अब इस 145 में से 126 को हम हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 14 नियम 126। अब 126 इसमें घटाएंगे तो 26 4 30 हुआ, और 30 और 15 45, अर्थात हमारे पास कितना बचा? 19। कितना बचा? 19। ये 19 जो बचा है हम इसको हम यहाँ आगे में लिख दिए। अब ये हमारे पास कितना हो गया? 198। कितना हुआ? 198। अब यहाँ का 9 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं संशोधन के लिए। तो 9 का वर्ग हो जाता है 81, और 81 को हम इससे घटा देंगे, है ना। 198 में 81 घटाएंगे तो 8 में 1 गए तो कितना हो गया? 7, और 19 में 8 गए तो 117। ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ 117। इस 117 को फिर हम 14 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 14 से। तो 14 अट्ठे 112 हो जाता है, संशोधित नहीं होगा, तो हम इसको हम 7 बार ले चलते हैं। 14 सत्ते 98। अब इस 98 में को 117 से घटाना है, तो 197, ये 117 से 98 घटाएंगे तो 98 200, और ये हो जाएगा 19। अब ये हमारे पास हो गए 192। साथियों, अब यहाँ ध्यान देंगे, 9 सत्ते 63। 63 का हम दुगुना करेंगे तो हमारे पास बचेगा, 63 का दुगुना होता है 126। 192 में से हम 126 को घटाएंगे। चलिए घटा देखते हैं। ये 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, है ना। ये हुआ हमारे 19 में से 18 हो जाएगा। 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 66। ये 66 को हम 14 से फिर भाग देंगे। तो 14 से भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा, कितना हो जाएगा? ये देखेंगे तो 14 तिया 42,
1456 भी होगा, लेकिन संशोधित नहीं होगा, इसलिए हम इसको कितने बार ले गए, 14×42। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। 1 को मैं थोड़ा दूर में लिख लेता हूँ, है ना। तो 14×42। अब 42 को इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो गया, 24। अब हमारे पास 241 हो गए अपनी संख्या। अब अगली संख्या 239, अब यहाँ संशोधन करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 या 27, 27 का दुगना 54 और 7 सत्ते 49, 49 को यहाँ फिर जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 9 4 13, 5 4 9 1 10, 103 हुआ। 103 को 241 से घटाना है, तो 241 से घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। उसके बाद 24 में से 23 हो जाएगा, 23 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 13। इस प्रकार से 138 को फिर हम 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112। अभी कितना बचेगा ये देखेंगे, 112 घटाएंगे तो 12 से 36, मतलब 24 बचा, 24 और 26। अब ये हमारे पास हो गया 260। कितना हो गया, 260। अब इसके बाद यहाँ संशोधन करके देंगे, 9 8 72, 72 का दुगना 144 और 7 से 21, 21 का दुगना होता है 42, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 186, अर्थात 260 से 186 घट जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 797.38 प्राप्त हो गया। साथियों, ये वीडियो अगर आपको समझ आया है तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अगला प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।